सुमंत जी को निषाद राज जी ने बार बार समझाया, अब आप अयोध्या जाएं, नहीं तो वहां पर महाराज आपकी प्रतीक्षा कर रहे, पूरी अयोध्या आपका इंतजार कर रही है। सुमंत जी थोड़ा धीर धरिए, अयोध्या जाइए। सुमंत जी को जब बरबस भेजने लगे, सुमंत जी के पैर कांप रहे हैं, धरती पर बराबर नहीं पड़ते हैं, लड़खड़ा रहे हैं। निषाद राज जी समझ गए सुमंत जी की ऐसी स्थिति नहीं कि ये स्वयं जा सके। अपने 2 सेवकों को साथ में रथ के साथ भेजा। अयोध्या की जब सीमा प्रारंभ हुई, सुमंत जी ने सेवकों को वापस लौटा दिया और स्वयं अयोध्या के अब उस राजमार्ग के समीप हैं। यहाँ आते ही सुमंत जी महाराज अपने हाथों से अपने केशों को नोचते हैं। अरे सुमंत, तूने सोने जैसा अवसर गंवा दिया सुमंत। अरे आज अगर राम जी के वियोग में तू मृत्यु को प्राप्त कर लेता, अपने प्राण त्याग देता ना सुमंत, पूरे संसार में तुझे यश प्राप्त होता। अरे सुमंत, आज तेरे जैसा अभागा कोई नहीं, तूने सोने जैसा अवसर अपने हाथ से गंवा दिया। सुमंत जी महाराज सोच रहे हैं, कितनी उनकी सोच की गहराई है। गोस्वामी जी कहते हैं जैसे कोई व्यक्ति अपने जीवन भर की कमाई, उसने जीवन भर जितना कमाया हो, एक पोटली में बांध करके ले जा रहा हो और रास्ते में जाते जाते उसकी वो पोटली उससे कहीं गिर जाए। वो व्यक्ति जितना सोच करेगा उस पोटली के गिरने का, उतना ही सोच आज सुमंत जी को है। कोई एक ऐसा भक्त जिसने जीवन भर प्रभु की साधना की हो, गोस्वामी जी ने लिखा है। कोई विप्र जिसने जीवन भर ज्ञान के तरीके से धर्म के पथ पर चलकर अपना जीवन बिताया हो और मृत्यु का वह अंतिम पल आए और वो इंतजार करें कि मेरा कोई शिष्य मेरे मुख में लाकर 4 बूंद गंगा जी के जल को डालेगा, और उस समय कोई अगर उनके मुख में जबरदस्ती मदिरा की बूंदे डाल दे, उस विप्र को जितना सोच होगा आज सुमंत जी को उतना सोच हो रहा है। हर प्रकार से सुमंत जी व्याकुल हैं। सोचने लगे अभी चला जाऊं, फिर नहीं, अभी जाऊंगा इस कलंकी सुमंत का मुख अयोध्या के लोग देखेंगे, मैं क्या बोलूंगा उनको, अभी नहीं जाऊंगा। रात्रि होने का इंतजार किया। रात्रि हुई। रात्रि कालीन बेला में श्री सुमंत जी महाराज जब हल्की सी अंधकार की छाया हुई, सुमंत जी गए। मां कौशल्या के महल के सन्मुख उन्होंने रथ को रोका। आप विश्वास नहीं करेंगे, अयोध्यापुर वासियों से सुमंत जी ने बताया नहीं कि कोई नहीं आया है। अयोध्यावासी कैसे समझ गए कि तीनों में से कोई नहीं आया? उन अश्वों को देखकर समझ गए। क्यों? क्योंकि वो अश्व द्वार पर खड़े हैं, पर खड़े होने के बाद भी पीछे मुंह घुमाकर पीछे की ओर देख रहे हैं, मानो संकेत कर रहे हैं तुम किसे ढूंढ रहे हो? जिसे तुम ढूंढने इस रथ पे आए हो ना, वो तो पीछे कहीं छूट गया है, नहीं आया है कोई। सभी निराश हो गए। सुमंत जी को जब अंदर ले जाया गया, श्री दशरथ जी महाराज की ऐसी अवस्था है। राम राम कहते हुए श्री दशरथ जी व्याकुल पड़े हुए। सुमंत जी ने जाकर प्रणाम किया, हे जय जीव, आपका दास सुमंत आपको प्रणाम करता है। सुनते ही श्री दशरथ जी महाराज मानो किसी मछली को जिसे अभी तक जल से बाहर निकाल दिया गया था, वापस जल में डाल दिया जाए और उसे प्राण मिल जाए, वो जी उठे। इसी प्रकार दशरथ जी महाराज के अंदर मानो प्राणों का संचार हो गया। तुरंत चैतन्य अवस्था में बैठे, अरे सुमंत आ गए, आपका ही इंतजार था, आ गए हो सुमंत, तो अब विलंब ना करो, शीघ्रता से एक कृपा कर दो इस दशरथ पर, एक चीज बता दो मुझे। पहला प्रश्न जो श्री दशरथ जी महाराज ने पूछा, गोस्वामी जी ने उसका वर्णन श्री रामचरितमानस में किया। दशरथ जी ने कहा,
राम कुशल कहु सखा सनेही, राम कुशल कहु सखा सनेही, कहाँ रघुनाथ लखन वैदेही, कहाँ रघुनाथ लखन वैदेही, हे जानकी लखन हार भुवर, हा जानकी लखन हार भुवर, हा पित हित चित चातक जलधर, पितु हित चित चातक जलधर, हा रघुनंदन प्राण प्रीते, हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। श्री दशरथ जी महाराज ने प्रश्न किया, राम कुशल कहु सखा सनेही, कहाँ रघुनाथ लखन वैदेही, आए फेर कि वन ही सिधाए। दशरथ जी ने पूछा, हे तात, हे मित्र सुमंत, शीघ्रता से बताओ मेरा राम कहाँ है, और है तो कुशल से तो है, मेरी वैदेही कहाँ है सुमंत, मेरा लक्ष्मण नहीं दिखाई देता, तीनों कहाँ हैं, तीनों वापस आए कि वन को चले गए सुमंत, कोई दिखाई नहीं देता है। जैसे ही सुमंत जी ने यह शब्द सुने, सुमंत जी के नेत्र में अश्रु भर आए। हे राजन, हे महाराज, आज ना आप मुझे मृत्यु दंड दे दीजिए, क्योंकि आज सुमंत ने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया है। आपने सदैव जो आज्ञा दी मैंने पालित किया, आज प्रथम बार राज आज्ञा का मैंने उल्लंघन किया, मैं आपके राम को वापस ना ला सका, मुझे प्राण दंड दे दे। जैसे ही दशरथ जी को पता चला, तीनों में से कोई वापस नहीं आया, श्री दशरथ जी महाराज अब पुनः विकल हो उठे। मैं आपको कथा के थोड़े से पूर्व प्रसंगों की ओर लेकर चलूंगी, जहां पर श्री दशरथ जी महाराज जब मनु जी के रूप में थे तो एक वरदान मांगा था भगवान से। मैंने श्री राम जन्मोत्सव के दिन चर्चा करी थी आपसे, अगर आपके स्मरण में हो। श्री दशरथ जी ने वर मांगा था, हे प्रभु, जिस प्रकार से जल के बिना मछली का जीवन होता है, मणि के बिना सर्प की हालत हो जाती है, ठीक वैसा ही मेरा जीवन आपके अधीन हो। श्री दशरथ जी महाराज ने ये दो वर मांगे थे, और आप अगर मानस की कथा में देखें तो दशरथ जी का राम जी से वियोग भी 2 बार हुआ है। कब कब? एक बार जब श्री विश्वामित्र जी महाराज लेकर गए तब भी दशरथ जी दुखी हुए थे, विप्र वचन नहीं कहु विचारी। ये प्रथम बार राम जी से वियोग था, और दूसरी बार वियोग ये है जब राम जी 14 वर्षों के लिए वन को सिधाए। 2 उपमा कही थी दशरथ जी ने, जल के बिना मछली जैसी हालत, मणि के बिना सर्प जैसी हालत।
प्रथम वियोग में दशरथ जी महाराज उसी प्रकार राम दर्शन के लिए व्याकुल रहे हैं जिस प्रकार से जब मणि सर्प से अलग हो जाए तो सर्प उस मणि के लिए जिस प्रकार लालायित रहता है, तड़पता रहता है। प्रथम वियोग में दशरथ जी को भी तभी शांति का अनुभव हुआ जब जनकपुर में राघव जी के मुखचंद्र का दर्शन किया जाकर। तब तक विकल थे, व्याकुल थे, ठीक वैसे जैसे एक मणि के खो जाने के बाद सर्प व्याकुल रहता है, उसमें व्याकुलता थी। पर जिस प्रकार सर्प से अगर मणि को दूर कर दिया जाए तो ये निश्चित नहीं होता, ये कोई जरूरी नहीं कि सर्प की मृत्यु हो जाए। हाँ, वो तड़पता है, वो व्याकुल रहता है। दशरथ जी भी वैसे ही व्याकुल रहे। लेकिन अगर जल से किसी मछली को अलग कर दिया जाए तो मछली जीवित रहती है क्या? ये दूसरा वियोग जो हुआ ये उसी प्रकार का है। जिस प्रकार जल से मछली को निकाल देने के बाद मछली अपने जीवन का ही त्याग करती है, उसी प्रकार से आज जब दशरथ जी को यह पता चला कि अब राम जी 14 वर्ष से पूर्व आने वाले नहीं हैं, तब श्री दशरथ जी महाराज ने जिस प्रकार जल से अलग होते ही मछली क्षण मात्र में अपने प्राण त्याग देती है, अब दशरथ जी महाराज की भी वही स्थिति है। दो वियोग, दो स्थिति। दशरथ जी ने जब जान लिया कोई नहीं आया, अब कहते हैं, हे मेरे प्राणों से प्रिय रघुनंदन, आपके जैसा पुत्र मैंने पाया ये मेरा परम सौभाग्य, पर दशरथ के जैसा पिता आपको मिला ये आपका दुर्भाग्य था। एक ऐसा पुत्र जिसने जीवन भर अपने माता पिता के वचन का पालन किया, हर एक आज्ञा का पालन किया, और ये दशरथ को देखो, मेरा राम के जैसा पुत्र आज मेरी वजह से वन के कष्टों को सह रहा है। हे राघव, आपके बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन हो गए, अब नहीं जी पाऊंगा। दशरथ जी महाराज अभी केवल 6 दिन का समय हुआ है जब राम जी और दशरथ जी अलग हैं। ये 6वीं रात्रि है, लेकिन इन 6 दिनों की अवधि को ही दशरथ जी कहते हैं, राघव तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, बहुत दिन बीत गए रघुनंदन, आपके बिना जीते जीते अब नहीं जी पाऊंगा। हमारे आपके जीवन में भी देखिए, सबको श्वास मिली, सबको जीवन मिला। कोई इसी जीवन में प्रभु के प्रेम के लिए तड़प तड़प कर अपना जीवन बिताता है, कोई इसी जीवन के लिए संसार में लोगों के लिए तड़प तड़प कर अपना जीवन समाप्त कर देता है। प्रभु के वियोग में भी अगर जी ले तो मनुष्य का वो जीवन है। हमें आपको कभी ऐसा नहीं लगता भगवान के बिना जीते हुए 30 बरस गुजर गए, 40 बरस गुजर गए, 60 बरस गुजर गए। हमें आपको अगर 40 का समय बीत भी गया है तो भी लगता है अभी भजन का उम्र नहीं आया है, अभी बहुत समय है, फिर कभी कर लेंगे। पर अगर दशरथ जी का जीवन देखे, दशरथ जी महाराज कहते हैं, वो बहुत दिन हो गए रघुनंदन आपके बिना जीते हुए, अब नहीं जी पाऊंगा। एक बहुत ही सुंदर पद है, एक साधक भय श्री करील जी। करील का पौधा आपने शायद देखा हो या सुना हो, उसमें कांटे लगे रहते हैं। उन भक्त ने अपना नाम ही, उपनाम ही करील रखा है। और आज भक्त कहता है, प्रभु दर पर तुम्हारे आया, दर पर तुम्हारे आया, अब ठुकराओ या उठा लो, दर पर तुम्हारे आया, ठुकराओ या उठा लो, दर पर तुम्हारे आया, अब ठुकराओ या
ठुकराओ या उठा लो, दर पर तुम्हारे ओ करुणा के सिंधु मालिक, करुणा के सिंधु मालिक, अब अपनी बिरद बचा लो, करुणा के सिंधु मालिक, अब अपनी बिरद बचा लो, दर पर तुम्हारे आया। मीरा या शबरी जैसा पाया ही देना मैंने, जैसा पाया ही देह मैंने, मीरा या शबरी जैसा पाया ही देना मैंने, शबरी जैसा पाया ही देना मैंने, परी जो है दिया तुम्हारा, जो है दिया तुम्हारा, लो अब इसे संभालो, जो है दिया तुम्हारा, लो अब इसे संभालो, दर पर तुम्हारे आया, अब ठुकराओ या उठा लो, दर पर तुम्हारे आया। ठुकराओ या उठा लो, दर पर तुम्हारे हैं। दिन रात अपना अपना करके बहुत ठगाया, 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 पर कोई हुआ न अपना, कोई हुआ न अपना, तुम अपना मुझे बना लो, कोई हुआ न अपना, तुम अपना मुझे बना लो, दर पर तुम्हारे आया, अब ठुकराओ या उठा लो, दर पर तुम्हारे आया। ठुकराओ या उठा लो,
बस याद अपनी दे दो, सब कुछ भले ही ले लो। बस याद अपनी दे दो, सब कुछ भले ही ले लो। बस याद अपनी दे दो, सब कुछ भले ही ले लो। विस्मय करील पर अब, विस्मय करील पर अब, करुणा की दृष्टि डालो। विस्मय करील पर करुणा की दृष्टि डालो, दर पर तुम्हारे आया, अब ठुकराओ या उठा लो। दर पर तुम्हारे आया, ठुकराओ या उठा लो। करुणा के सिंधु मालिक, करुणा के सिंधु मालिक, अपनी विरध बचा लो। करुणा के सिंधु मालिक, अपनी बीरत बचा लो। दर पर तुम्हारे आया, दर पर तुम्हारे आया, दर पर तुम्हारे आया। करुणा के सिंधु मालिक, अपनी विरद बचा लो। दर पर तुम्हारे आया, अब ठुकराओ या उठा लो। दर पर तुम्हारे आया। भक्त बस विश्वास के साथ जाता है, एक पूर्ण शरणागति, एक पूर्ण आश्रय। अल्प समय में आपको एक कथा सुनाऊं। आपने शायद सुनी भी हो। एक संत थे और उन संत का एक स्वभाव था कि वो आज की अगर भोजन की व्यवस्था हो गई, कल के विषय में वो कभी कुछ सोचते नहीं थे कि कल के लिए इकट्ठा रख लूं, कल के लिए बचा लूं। वो केवल आज का देखते थे। उनका ये कहना था कि प्रभु ने गीता में बार बार कहा है कि जो जन मुझ पर पूर्ण आश्रित होते हैं उनकी संपूर्ण व्यवस्था मैं संभालता हूँ, उनके नित्य प्रति की व्यवस्था भी मैं करता हूँ। तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योग क्षेमम वहाम्यहम्। मैं उनकी नित्य देखरेख की व्यवस्था मैं संभालता हूँ। वही भाव उनका कि आज जिसने दिया है वो कल भी देगा। कभी कल के लिए बचा कर नहीं रखा, कभी संचय नहीं किया। दीपावली का त्योहार आया, सुबह से शाम हो गई। वो गुरुकुल चलाते थे, घर में गुरु माता हैं। दीपावली के एक दिन पहले शिष्यों ने कहा, गुरु माँ ये थोड़ा सा अनाज बच रहा है, कल के लिए रख ले क्या? गुरु माँ ने कहा, नहीं नहीं, तुम अपने गुरु जी का स्वभाव जानते हो ना, कल के लिए नहीं, आज की ही वो व्यवस्था चाहते हैं। जो आज कर रहा है वो कल भी करेगा। नहीं संचय किया। दीपावली का दिन आया, सुबह से शाम हो गई, पर किसी के मुख में एक दाना अन्न तक नहीं गया, कोई व्यवस्था नहीं।
आज गुरु जी को बड़ा ही कष्ट हुआ, बड़ा ही संकोच हुआ। सोचने लगे, मैं ही अपनी पत्नी को रोज रोकता था कि नहीं नहीं, भगवान रोज की व्यवस्था करता है, तुम मत एकत्र कर। किस मुख से अब आज मैं अपनी पत्नी के पास जाऊं? दीपावली का दिन है, लोग भूखे सब घर भर बैठे हुए हैं, एक दीपक जलाने के लिए घर में ना घी है ना तेल है, क्या मुख लेकर जाऊंगा? संत ने क्या किया, घर आए ही नहीं, पाठशाला से सीधा दूसरी तरफ निकल गए, एक नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। मन में बहुत ही क्रोध भी है, दुख भी है कि प्रभु ही तो कहते हैं मैं भक्तों के रोज की व्यवस्था करता हूं जो मुझ पर आश्रित होता है। उन्होंने गीता जी की पुस्तिका निकाली, वो श्लोक जहाँ पर ये चीज ठाकुर जी ने कही थी, वो श्लोक खोला, बहुत ही क्रोध आया। सब झूठ लिखा है, कुछ भी सही नहीं है, सब गलत लिखा है। उन्होंने कलम निकाली और गीता जी के उस श्लोक को काट दिया, गलत है, काट दिया। अभी भी पर वो श्लोक दिखाई दे रहा है। संत ने कहा ये जब तक दिखेगा मुझे बार बार ग्लानि होगी, बार बार कष्ट होगा। एक स्याही की डिबिया रखी थी उनके झोली में, उन्होंने वो निकाला, उस श्लोक पर पूरी कालिक पोत दी ताकि ये दिखाई ही ना दे। जहां वो श्लोक था पूरी वह काली स्याही लगा दी और यहाँ ये बैठे रहे। उधर गुरु माँ थी। सायंकाल के समय में घर में एक छोटा सा बच्चा आया, सिर पर उसके सामान की पोटली है। बच्चा आया, बच्चे की हालत देखी, गुरु माँ ने कहा बेटा कौन है तू, कहाँ से आया है? बच्चे ने कहा माँ मम गांव से दूर है गांव तिहारो। हे गुरु माँ, मेरे गांव से तेरा गांव बड़ा दूर पड़ता है। उस बच्चे की हालत कैसी है? पूरे मुख पर कालिमा लगी हुई है, कालिक पुती हुई है, शरीर पे जगह जगह चोट के निशान हैं। गुरु माँ ने झट से पोटली उतारकर साइड में किनारे पे रखी, बालक को गोदी में बिठाया, अपने आंचल से बालक के मुख की कालिमा पोंछ रही हैं, चोट के घाव को साफ कर रही हैं। बेटा ये हालत तेरी किसने कर दी? ऐसी हालत किसने बनाई? बच्चे ने आंखों में आंसू लेकर कहा माँ मम गांव से दूर बसत है गांव तिहारो। एक दिन भूखे रहे गुरु शिष्य पे सब रोष उतारो, और सांटिन मारी महा दुख दीनो मुख कर दीनो कारो। माँ मेरा गांव तेरा गांव बड़ी दूरी पे है, गुरुजी को एक दिन भोजन नहीं मिला ना माँ, तो गुरुजी ने सारे का सारा गुस्सा अपने शिष्य पर उतार दिया। मुझे सांटियों से मार के बड़ा कष्ट दिया माँ, और इतना नहीं तू देखना गुरुजी ने मेरा मुख भी काला कर दिया। गुरु माँ ने मुख धुलाया, भोजन पवाकर प्रसन्न किया, बच्चे को विदा किया। गुरुजी किसी तरह जब आए प्रातः काल में, गुरु माँ ने दरवाजा खोला, थोड़ा रुष्ट है गुरु माँ। गुरु जी ने कहा क्या हुआ, ये पोटली कहाँ से आई है, कौन लेके आया है ये सारा सामान? गुरु माँ ने थोड़े से रोष भरे शब्दों में कहा अरे उसी ने लाई है जिसका मुख आपने काला कर दिया था। बेचारा छोटा सा बच्चा, तरस नहीं आई आपको? आप इतने निष्ठुर कब से हो गए स्वामी? गुरुदेव ने कहा मैंने तो किसी को नहीं मारा, नहीं पीटा, नहीं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। गुरु माँ ने अपना हाथ आगे किया। हाथ क्यों आगे किया? गुरु माँ ने कहा अरे आपने उसके मुख पे ना जाने कौन सी कालिक पोती थी, देखो जरा उसके मुख की कालिक को पोंछते पोंछते मेरे हाथ तक काले पड़ गए हैं। और ज्यों ही गुरु माँ ने अपनी हथेलियां आगे की, उन हथेलियों पर लिखा हुआ नजर आया तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योग क्षेमम वहाम्या।
ये श्लोक वो गीता के गुरु माँ के हाथों में दिखाई दिए कि जो मुझ पर आश्रित रहता है, जो मुझ पर विश्वास करता है, उसके नित्य प्रति की उसके योग क्षेम का भार मैं उठाता हूँ। गुरुदेव ने जैसे ही वो पढ़ा, तुरंत गीता जी की पुस्तिका निकाली, उस कालिमा को साफ किया, 108 परिक्रमा लगाई, गीता जी से क्षमा मांगी, प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। कहने का तात्पर्य मेरा सिर्फ इतना है, जो मैं कथा के दौरान कई बार कह चुकी हूँ। अगर आपको ठाकुर जी के नजदीक होना है तो सबसे पहले अपने हृदय में विश्वास को भरना होगा, शंका को दूर हटाना होगा। ये शब्द लाइए ही मत कि वो सुनेगा कि नहीं सुनेगा। अरे कब सुनना है ये इनका काम है, आपको सुनाते रहना है ये आपका काम है। ये हम इन पे छोड़ देते ना कि ये कब सुनेंगे, इनकी मर्जी। हमारे जैसे लाख नहीं, करोड़ नहीं, ना जाने कितने हैं। तुम्हें मुझसे हजारों हैं, मगर मेरे तुम्हें तुम हो। हमारे जैसे भगवान के लिए अनेकों हैं कि नहीं है कि नहीं है? यहीं पे इतने सारे बैठे हुए हैं, तो बाहर की तो हम गिनती ही नहीं कर सकते। हमारे जैसे इनके लिए अनगिनत हैं। और जरा ठंडे दिमाग से दिल लगाकर सोचिए, इनके जैसा हमारे पास कोई दूसरा है क्या? कोई है हमारे पास? तुम्हें मुझसे हजारों हैं, मगर मेरे तुम्हें तुम हो। जरा सोचो हमारी और क्या कोई सुनने वाला है? जरा सोचो हमारी और क्या कोई सुनने वाला है? मेरा राघव धनुषधारी ज़माने से निराला है। सभी गाइए भाव के साथ, सभी लोग कहिए। राघव जी गोरे हैं कि काले हैं, कैसे हैं? हाँ, रंगीला है, रसीला है, न गोरा है न काला है। रंगीला है, रसीला है, न गोरा है न काला है। मेरा राघव धनुषधारी ज़माने से निराला है। मेरा राघव धनुषधारी ज़माने से निराला है। भक्त को कभी आप बहुत ना मुस्कुराते नहीं देखेंगे। वो अगर मुस्कुराते भी हैं तो आंख में आंसू भरे होते हैं। उनकी आंखें कभी सूखी नहीं देखोगे आप। अगर अधर पे मुस्कान है तो आंखों में आंसू होते हैं। ठाकुर जी कहते हैं तुम मेरे लिए इतना रोता है तो ऐसा क्यों नहीं करता, मुझे भूल जा। भक्त ने कहा ऐसा नहीं है कि हमने कोशिश नहीं की, हमने भूलने का पूरा प्रयास किया। पर एक बात बताऊं, हम आपको भूल नहीं सकते, इसी बात का तो फायदा उठा लेते हो। तुम्हें मैं भूल तो जाऊं, मगर भूले नहीं बनता। तुम्हें मैं भूल तो जाओ मगर भूले नहीं बनता। तुम्हें मैं भूल तो जाऊं, मगर भूले नहीं बनता। तुम्हें मैं भूल तो जाओ मगर भूल
रंगीला है रसीला, ना गोरा ना काला, मेरा राघव धनुष जमाने से। और जोर से बोलो। रंगीला है रसीला, ना गोरा ना काला, मेरा राघव धनुष जमाने निराला। दोनों हाथ ऊपर करिए सभी। रंगीला है रसीला है, न गोरा है न काला है। रंगीला है रसीला है, न गोरा है न काला है। मेरा राघव धनुषधारी जमाने से निराला है। मेरा राघव धनुषधारी जमाने से निराला है। तुम्हारी सांवरी सूरत ने कुछ जादू सा डाला है। तुम्हारी सांवरी सूरत ने कुछ जादू सा डाला है। रंगीला है रसीला है, न गोरा है न काला है। रंगीला है रसीला है, न गोरा है न काला है। मेरा राघव धनुषधारी जमाने से। श्री दशरथ जी महाराज ने इन्हीं रघुनंदन के वियोग में अपने प्राणों को त्याग किया। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परिहरि रघुवर विरह, राउ गयउ सुर धाम। श्री दशरथ जी महाराज ने 6 बार राम राम कहा है। संत जन कहते हैं मानो एक दिन के लिए एक बार राम राम कहा, और राम राम कहते हुए दशरथ जी ने प्राण त्याग दिए। माँ कौशल्या से दशरथ जी ने इसके पूर्व में ना श्रवण कुमार के माता पिता द्वारा दिए गए श्राप की भी चर्चा की थी। जैसे ही प्राण छोड़े दशरथ जी ने, माँ कौशल्या ने जब श्री महाराज श्री के शरीर को निश्चेतना में देखा, मैया समझ गई महाराज ने शरीर त्याग दिया। तत्काल गुरुदेव भगवान को बुलाया गया। तेल से भरी हुई नौका में दशरथ जी के शरीर को रखने का निर्देश दिया गुरुदेव ने, और कहा तुरंत यहाँ से दूत कैकेय देश जाएं और भरत को शत्रुघ्न को अयोध्या बुला कर लाएं। पर ध्यान रहे कोई भी भरत को ना राम के वन गमन की सूचना देगा और ना ही महाराज दशरथ जी के प्राण छोड़ने का संदेश देगा। केवल बुला कर लाना है, मेरा आदेश है ये सूचित करना है।